आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य सचिनंदन पर। बहुत ही सरल तरीके से आज हम सप्तमेश के बारे में पढ़ेंगे। सप्तमेश मतलब कुंडली में जो सप्तम भाव के स्वामी हैं उन्हें हम सप्तमेश कहते हैं। आइए जानते हैं कि सप्तम भाव कहाँ होता है। आप भावों के बारे में अगर नहीं जानते तो ये प्रथम भाव होता है, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश। ये हमारी कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 घर होते हैं। अब सातवें भाव से क्या मतलब है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हम लग्न कुंडली की बात करेंगे, चंद्र कुंडली की बात नहीं करेंगे। ठीक है, लग्न कुंडली के अंदर जो सप्तम भाव होता है ये है सप्तम भाव। ठीक है, ये विवाह का कारक होता है। यहाँ से व्यक्ति विवाह देखते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप वैवाहिक जीवन के लिए यह भाव पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का देखा जाता है। ठीक है, तो इस भाव को देखना और इस भाव के स्वामी को देखना वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें निश्चित रूप से बहुत ही सरल तरीके से कि विवाह अच्छा होगा या नहीं, तो जब भी कभी हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें से शुक्र को देखा जाता है, गुरु को देखा जाता है, गुण मिलान किया जाता है, ग्रह मैत्री देखी जाती है, आदि आदि कई चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये सब अलग है और सप्तम भाव इन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ सही लेकिन सप्तम भाव की कंडीशन अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत या फिर विवाह डिवोर्स की तरफ जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में हम सिंह लग्न की कुंडली लेते हैं। ठीक है, यह सिंह। एक बात समझ लीजिए, हम लग्न कैसे जानेंगे? जो प्रथम भाव है उसमें से 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखी जा सकती हैं। ठीक है, उसे हम लग्न कहते हैं। सपोज करिए कि इसमें 1 लिखा है, इसमें 1 लिखा है, या कि इसमें 2 लिखा है, तो 1 का मतलब मेष, 2 का मतलब वृष, यानी 12 राशियाँ उसमें से कोई भी इसमें बैठ सकती हैं, उन्हें हम लग्न कहते हैं। और लग्न हम यहीं से पहचानेंगे, जो प्रथम भाव है ना, वहीं से हम लग्न का विचार करेंगे। सिंह लग्न की कुंडली है। ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। आपको ऐसे ही भरना है। ठीक है, आपको कुंडली ऐसे ही भरना पड़ेगा। के अंदर जो सप्तम भाव है उसको देखिए। 7वें भाव में लिखा है, समझिए, 11 संख्या। ठीक है, इसका मतलब हुआ कुंभ राशि। कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि देव। जो 7वें भाव, विवाह का जीवन कौन कंट्रोल कर रहे हैं? शनि देव, है ना। देखिए, जो शनि हैं वो आपके उच्च के हो गए हैं, उच्च के होकर बैठे हैं। ठीक, दूसरा टॉपिक है कुंडली के अंदर सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह हों, जैसे यहाँ पर सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा है या फिर गुरु या शुक्र हों, तो 7वें भाव में बल बढ़ जाता है। तो ये भी वैवाहिक जीवन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आप इसकी पूर्ण रूप से कुंडली देखो तो गुरु की दृष्टि, गुरु एकादश भाव में बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। हालांकि मंगल लग्न में है, मंगल लग्न में है तो मांगलिक योग बन रहा है, पर ये है कि इसमें सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि मंगल सिंह राशि में है
मित्र राशि में है। आप देखिए कि सप्तम भाव के स्वामी की पोजीशन कैसी है और सप्तमेश की पोजीशन कैसी है। अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये पहली पोजीशन अच्छी है तो फिर आप शुक्र और गुरु को भी देखेंगे। इस कुंडली के अंदर जो गुरु शुक्र दोनों की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि जो शुक्र हैं वो नवम भाव में बैठे हैं, ठीक है, और गुरु हैं तो गुरु जाके सीधे एकादश भाव में बैठे हैं। इसके बाद फिर गुण मिलान होता है, नवमांश देखा जाता है, ग्रह मैत्री, नाड़ी दोष, सब चीज़ें देखी जाती हैं। पर सबसे पहले सप्तमेश, सब सही है मगर सप्तमेश और सप्तम भाव की कंडीशन अच्छी नहीं है तो समस्याएं पैदा हो सकती हैं, ठीक है। और सप्तमेश हम खराब कब मानेंगे, जैसे शनि अगर नीच के हो जाएं, जैसे शनि अगर नीच के हो जाएं, नीच कब होते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिखा हो और यहीं पास शनि बैठ जाएं, ऐसी स्थिति में शनि नीच के हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्या में भी डाल सकते हैं, डिवोर्स जैसी भी समस्याएं आ सकती हैं। सप्तमेश अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, त्रिक भाव कौन कौन सा होता है, 6वां, 8वां और 12वां, इनमें अगर सप्तमेश बैठ जाए तो सप्तमेश अगर त्रिक भाव में बैठ जाए तो मरण तुल्य कष्ट दे सकता है, दे सकता नहीं, देता ही है अगर इनमें बैठ जाए तो। अब अगर 7वें भाव में अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो आपस में भ्रम उत्पन्न करते हैं। समझिए राहु बैठ जाएं तो ये आपस में पति पत्नी के बीच में भ्रम उत्पन्न करेंगे। केतु बैठ जाए तो एक दूसरे से मन को मिलने नहीं देंगे। और मंगल बैठ जाए तो मांगलिक होने के बाद और राहु शनि की दृष्टि पड़ जाए तो मारपीट की जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। तो इस तरह से देखा जाता है। या फिर कोई ग्रह यहाँ पे नीच का हो, नीच का होकर के बैठ जाए। सपोज कीजिए कि गुरु तो शुभ ग्रह है पर वही 10म नंबर मकर राशि, यहाँ पास सप्तम भाव में 10 लिखा हो, ठीक, गुरु तो शुभ है पर वही 10म नंबर मकर राशि हो करके शनि शुभ हो और गुरु नीच के बैठ जाएं तो भी दिक्कत देता है। ये सप्तम भाव की बात हो रही है, ठीक है। कोई ग्रह सप्तम भाव में नीच के नहीं होने चाहिए, ये विवाह के लिए ज़रूर देखना चाहिए। ज़्यादातर वर्तमान में डिवोर्स हो रहे हैं उसमें सप्तम भाव की अहम भूमिका है। कंडीशन हमने देख ली, सब कुछ देख लिया, अब उपाय क्या करेंगे इसके बाद, ठीक है। अब आइए जानते हैं क्या उपाय कर सकते हैं। तो सप्तमेश के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, सप्तमेश के भाव के स्वामी का हम दान कर सकते हैं, क्योंकि 7वां भाव मारक भाव भी कहलाता है। ठीक, वीडियो यहीं विश्राम करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।